इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। इस संसार की स्वसंचालित व्यवस्था से अपरिचित हुआ जीव अपना हित करता है और वही स्वयं ही अपने अहित का कारण हो जाया करता है। मैं आज तक पर वस्तु को अथवा पर व्यक्ति को अपने सुख दुख का दोषी ठहराता रहा, लेकिन आज तक यह ज्ञात नहीं हुआ यदि कोई पर व्यक्ति अथवा कोई महान व्यक्ति मेरे सुख दुख में कारण बनेगा तो इस जगत में सबसे बड़ी अन्याय व्यवस्था लागू हो जाएगी। जिसने जो कार्य नहीं किया उसके अनुरूप उसको यदि प्रतिफल के रूप में वह सजा अथवा सुख मिलने लग जाएगा तो जगत में अनाचार और अन्याय की नीति फैल जाएगी। जबकि यह प्रकृति तो एकमात्र एक ऐसी स्थान है जो न्याय की व्यवस्था को बताती है, और यदि प्रकृति के नियम में ही अन्याय होने लग जाए तो फिर जगत में कहाँ न्याय के लिए हम खोजने जाएंगे। यदि भगवान के नाम पर भी हम न्याय करें कि भगवान मुझे सुखी दुखी करने वाला है तो शायद उससे बड़ा अन्याय मेरे साथ में करने वाला कोई नहीं होगा। जब हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रकृति का जो नियम है वह प्रकृति का नियम चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वह किसी भी कुल में जन्मा हो, प्रकृति का नियम तो सदैव ही सदा एक सा रहता है, त्रैकालिक रहता है। ऐसे ही यदि प्रकृति के नियम के साथ में भगवान ने भी कुछ ऊपर नीचे करना प्रारंभ कर दिया तो फिर या तो भगवान को सत्य मानिए या फिर प्रकृति के नियमों को सत्य मानिए। आज तक हम इसी अज्ञान दशा में अपना अहित करते आए। सबसे बड़ी अहित जो दृष्टि होती है ये मेरा भय होता है। जब मैं इस सच्चाई से परिचित ना होता हुआ अनेक स्थानों पर ऐसा जाता हूँ जैसे वह मेरा सब कुछ करने को तैयार है। मैं प्रभु के पास गया, मैं गुरुओं के पास गया, मैं जहाँ जहाँ भटकता हूँ कि जो मैंने किया था वह मुझे भोगना ना पड़े, जो मैंने किया था वह मुझे भोगना ना पड़े। यही व्यवस्था को लेकर तो मैं आज तक यहाँ वहाँ भटकता रहा और इस बात से कभी परिचित नहीं हुआ कि किया मैंने था तो भोगना मुझे ही पड़ेगा। ये सब हर्षित जैसे युवा, रूपेश जैसे युवा ये कहते हैं महाराज जी कम से कम ये तो पता होना चाहिए मैंने किया क्या। सत्य ना बेटा, कम से कम मैंने किया क्या, और जो मुझे पता नहीं है उसका फल तो मुझे नहीं मिलना चाहिए ना। पूर्व जन्मों का क्यों फल मिलता है मुझे। यहाँ सब लोग यही बुद्धि वाले बैठे हैं। यदि कोई दुख आया माँ, कोई कष्ट आया तो अभी तो मैंने महाराज जी कुछ नहीं किया था, ये तो भगवान ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। बेटा भगवान अन्यायी है ना। अगर भगवान कर रहे हैं और तुमने वैसा किया नहीं और भगवान तुम्हें फल देते होते तो सबसे बड़ा अन्यायी तो वही कहलाएगा तुम्हारी दृष्टि में। और फिर भी उसी को पूछते मिलते हो जो फल देते हैं। फिर भी किसके चरणों में जाते मिलते हो जिनके हाथ में फल है और वह तुम्हारे फल को बदल दें। तो उनसे बड़ा अन्यायी कौन है। माँ मेहनत की एक बच्चे ने, मेहनत की आपके 2 बच्चे 4 बच्चे, अब मेहनत की एक बच्चे ने, लेकिन माँ की प्रीति थी किसी दूसरे से तो पूरा का पूरा उस माँ ने किसी दूसरे को दे दिया उसका फल। कितना अच्छा काम किया ना माँ ने। और यदि
वही बच्चा जिसको मिला है वह सुखी दिख रहा है, और जिस 3 बच्चों को नहीं मिला है वह दुखी दिख रहा है। और माँ को क्या कहेगा? माँ पक्षपाती है, माँ पक्षपाती है, माँ ने अन्याय किया है। बस ज्ञानी जैसे एक माँ को अन्यायी घोषित कर दिया, यदि प्रभु तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारे अनुसार ना देके इधर उधर करने में समर्थ हो जाएंगे अथवा करने लग जाएंगे, बस उनसे बड़ा जगत में अन्यायी कोई होगा नहीं। उनसे बड़ा जगत में फिर किस सत्ता के पास हम जाएं जो हमें जगत में न्याय की दर्शन करा सके? अखिलेश, फिर किसके पास जाएं? भगवान ही जब न्यायशील नहीं बचा, भगवान ही न्यायशील नहीं बचा, तो फिर हम कहां पे भटकेंगे? क्यों? आपको तो यही लगा ना कि मैं जैसा करता हूं ऐसा लोग बोलते तो हैं। सभी दर्शनों में इस बात को सबने स्वीकारा कि जो जैसा करता है उसका फल वैसा भोगता है। और फल किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में। बस यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। और ये जो ठगने वाले बीच में, जब मैंने जो किया है वो मैंने ही किया है, तो उसका फल कौन देगा? भगवान देंगे ना। और भगवान देंगे और कुछ भी उल्टा सीधा कर दिया तो सबसे बड़े अन्यायी कौन? तो भगवान के बीच में लाने की आवश्यकता क्यों? भगवान या तो भगवान हो जो इसमें कोई परिवर्तन ना करे, उसे तो मैं भगवान मानूं। हर्षित, जो मैंने किया है, यदि मैं परीक्षा में अच्छे मार्क लेके आया हूं, अच्छा लिख के आया हूं, तो नियम से मुझे चिंता नहीं होनी चाहिए कि मेरे नंबर कम आने वाले हैं। ये पता होता है। बाद में जो तुम श्रीफल चढ़ाने जाते हो ना अनेक स्थानों पे कि आज रिजल्ट आ रहा है, बेटा रिजल्ट तो पहले ही निश्चित हो चुका था। और रिजल्ट निश्चित हो चुका था, वो टीचर के हाथ में था ना। बस यही सबसे बड़ी गलती है। टीचर के हाथ में नहीं था बेटा, जो तुमने लिखा था उसने निर्धारित किया था कि तुम्हारा प्रतिफल और रिजल्ट क्या आएगा। लेकिन फिर भी वहीं भटकते हो कि मैं आज रिजल्ट आ रहा है, अच्छा रिजल्ट आए। यानी जिस दिन लिख रहे थे ना, जिस दिन तैयारी कर रहे थे ना, उस दिन सचेत हो जाते, सजग हो जाते कि फल की चिंता कर लेते कि प्रतिफल क्या मिलने वाला है, तब कभी कष्ट में नहीं आते ना। तो फिर इधर उधर भटकते मिलते। यानी कितनी जगह भटकता है जीव। किस लिए? भगवान अच्छा कर देंगे, आज रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, आज ये अच्छा काम हो जाना चाहिए। माँ ऐसे भगवान, वो टीचर जैसे भगवान हो गए फिर तो। अगर टीचर को हर्षित से राग है तो नंबर अच्छे आएंगे। और टीचर को अगर पटाके नहीं रखा है, टीचर को पटाके नहीं रखा गया है तो जानवी जी नंबर। तो ऐसे ही टीचर जैसे राग द्वेषी तुम्हारे भगवान है, तुम्हारे छोटे से प्रसाद से पट जाते हैं, इसलिए वह तुम्हारे नंबर को सुधार देंगे। सत्य ना? या तो आप अपने भगवान को उस शिक्षक जैसा मान लीजिए अथवा उस बालक जैसा मान लीजिए। माँ, बालक को कुछ चीज दो ना, छोटी सी चीज दो, वो तुम्हारी बात में आ जाता है। उसकी मनपसंद चीज दे दो आप, बाकी उससे जो करवाना आप करवाते रहो। ऐसे ही आपने भगवान को मान लो, या तो आप कि महाराज हम ये सूखी द्रव्य चढ़ाएंगे, तुम हमारे अनुकूल काम बना देना। और नहीं तो आपकी, अब तो रिश्वत वाली भी बात चल रही, पहले काम करो फिर हम आपको चढ़ाएंगे इतना। हाँ बिल्कुल, अब तो व्यापार चलने लगा भगवान से। भगवान से कैसा व्यापार? यानी हमारा काम बन जाएगा, भगवान हम आपके छत्र चढ़ा के जाएंगे। नहीं तो पहले हम, रिश्वत वाले क्या होते, पहले दे के जाओ। तो दूसरा अखिलेश कहता है कि महाराज हम सिद्ध चक्र विधान का पाठ करा रहे हैं, ये पाठ कराएंगे तो हमारे काम बनेंगे। पहले हमने आपको रख दी है सारी चीजें, अब इससे काम बनेंगे। देखना माँ, ये तो आप मात्र जिन दर्शन के सिद्धांतों में प्रवेश होती जा रही आपकी अज्ञान दशा को सुन रहे हैं, लेकिन संसार तो इसी अज्ञान दशा से आपको लूट रहा है। हाँ जी, लोग तो इसीलिए लुट रहे कि भगवान क्या प्रसाद नहीं चढ़ाया तो भगवान रुष्ट ना हो जाएं, मैडम के यहाँ
बेटा मैडम को पटा के नहीं रखा तो मैडम रुष्ट हो गई तो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन यह ध्यान रखना यदि अच्छा लिख के आए हो तो अच्छे ही नंबर आने चाहिए। मैडम गड़बड़ हो तभी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन प्रभु नाम की कोई शक्ति यदि वह भी गड़बड़ करने में समर्थ है तो फिर उसको तो तुम्हें उस बालक से भी कम आंकना चाहिए, अथवा उस मैडम जो शिक्षक है उससे भी कम आंकना चाहिए। अब समझो, तो परीक्षा का फल निर्धारित कौन करता है? ऊपर वाला ना। या तो शिक्षक करता है या ऊपर वाला करता है। निर्णय कर लीजिए, और ये निर्णय हो गया तो सारी भटकन और सारा रोना धोना बंद हो जाएगा। यानी रोते इसलिए मिलते हो परीक्षा फल, कम क्यों हुआ, गड़बड़ क्यों हुआ। देखना, जिसको अच्छे से आता है क्लास में अथवा परीक्षा में, ना तो उसे लघु शंका लगती, ना तो उसको देखने में इधर उधर, ना तो घड़ी दिखती है। जिसको परीक्षा में लिखना आता है और सब सवालों का उत्तर बनता है अखिलेश, ना तो प्यास लगती है उसको, ना लघु शंका जाने की याद आती है, और ये भी याद नहीं रहता कि कितने बज गए। बस आना चाहिए, और आना चाहिए तो वो लिखता जाएगा और वो लिख के आके बता देगा कि देखो अब हमारा काम हो गया है और कोई शक्ति नहीं है जो हमारे नंबर कम ला सके। गलत लिख के आए तो वो भी पता होता है, मैंने देखो बीच में घपला किया है, मैं माता पिता से भले ही बोल रहा हूँ कि पूरा करके आया हूँ, मुझे पता है मैं घपला कहाँ करके आया हूँ और उसके नंबर मुझे कटेंगे, ये मुझे पता होता है। और ये बच्चों से मिल लो, ये बच्चे बैठे हैं, जब बच्चे मैथमेटिक्स का, गणित का प्रश्न हल करके आते हैं, बेटा गणित में तो कुछ भी इधर उधर होता ही नहीं है ना, जैसा लिख के आए पूरा का पूरा, अगर पूरा करके आए तो पूरा, लेकिन फिर भी नंबर क्यों कट जाते हैं? नंबर क्यों कट जाते हैं? बीच में या तो कुछ गड़बड़ करके आए हो या पूरा ही गलत कर दिया, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए पहले, सबसे पहले गणित का पेपर करके आने के बाद बच्चे बता देते हैं कि हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, ये वाला प्रश्न सही है, ये वाला गलत है, ये वाले में हमने घपला किया है, हम उसे बोलेंगे नहीं। हमने घपला किया है, टीचर ने अच्छी कॉपी चेक नहीं की, ये तो बोलेंगे, ये तो बोलेंगे कि टीचर ने अच्छी कॉपी चेक नहीं की, लेकिन हमने जहां घपला किया था उसे हम बताने को तैयार नहीं है। ऐसे ही माँ, हमारे जीवन में जो दुख आता है, जब दुख आता है तो हमें पता होता है कि कॉपी में लिखा हमने गलत था। अब भगवान के ऊपर दोष मरने तैयार हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, भगवान ने ऐसा किया ना बेटा। बस ये व्यवस्था, जितने लोग इस व्यवस्था को नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान उस शिक्षक जैसा नहीं है, लेखाकार नहीं है कि कहीं ऊपर लेखा जोखा रखा जाए। लेखा जोखा रखने की आवश्यकता ही नहीं है ना। आपकी भाषा में क्या है जानजी जी, इन बच्चों की भाषा टिट फॉर टैट, इसी व्यवस्था पे जीने लगे, टिट फॉर। बेटा ये जो आपके पास में है, ये ही तो जगत का सबसे बड़ी सच्चाई है। टिट फॉर टैट सबसे बड़ी जगत की सच्चाई यदि आपको जाननी है तो टिट फॉर टैट को समझ लीजिए, अर्थात जिसने जैसा किया उसका वैसा फल होगा। ये हम दूसरे के लिए तो कहते हैं, लेकिन अपने जीवन में कभी घटित नहीं करते हैं कि मेरे साथ दुख आया तो मैंने ऐसा दुख किसी को दिया था, मेरे साथ सुख आया तो नियम से मैंने कुछ ऐसा काम किया था जिसका कारण यह सुख बना हुआ है। टिट फॉर टैट यानी कभी रो नहीं पाएगा। जब दूसरे के लिए बोलते हो ना कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं देखता हूं, अब देखना जो तुमने किया है उसका फल भी तो कर्म देखेगा ना, उसका फल भी तो कर्म देखेगा कि मैंने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया तो मैंने तुम्हें 4 सुनाई, तुमने 1 सुनाई, मैंने 4 सुनाई, तो जो 4 सुनाई है उसका फल कौन भोगेगा? उसका फल कौन भोगेगा? अभी तक लग ही नहीं रहा था, क्यों भगवान सब कुछ कर रहे हैं? भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं,
इस जगत की सारी व्यवस्था मनीष टिट फॉर टैट, इतना याद रखो। जोशी जी, अग्नि के साथ में भी टिट फॉर टैट है। कैसे? मुझे पता है अग्नि जलाती है, और अग्नि जलाती है, उसमें हाथ डालोगे तो उसका स्वभाव क्या है? जलाना। तो जोशी जी के लिए नहीं जलाएगी क्योंकि वे जैन धर्म में नहीं जन्मे। ऐसा हो सकता है क्या? जिसका जो स्वभाव है वह ना तो आपके धर्म से प्रभावित होता है, ना जड़ वस्तु से प्रभावित होता है, ना चेतन से प्रभावित होता है। यदि मैंने, वो बॉक्सिंग खेलते हैं, अच्छा एक बिटिया यहाँ बैठी है, वो जो क्या खेलते हैं, वो स्क्वैश खेलने वाले गए क्या? वो स्क्वैश खेलते हैं, वो बेटी, वो छोटी सी बिटिया है जो स्क्वैश खेलती है, वो बैठी पीछे। बेटा, जब स्क्वैश में जितनी जोर से आप दीवार पे बॉल मारते हो उससे कम स्पीड से बॉल आती है ना, वो आपके को ये गौरव होना चाहिए, जो बच्ची बैठी हुई है आपके यहाँ की बच्ची ने इंटरनेशनल प्लेयर के रूप में वह खेल रही है। बेटा, गेम से आपको सीखना है, आपके गेम से आपको सीखना है कि वह गेम में कैसे, स्क्वैश आप लोग जानते भी ना हो शायद, और वो इंटरनेशनल 20, 22, 25 मेडल, गोल्ड मेडल जीत चुकी है, 11 साल की बच्ची है। और अब देखना, ये उसकी बात नहीं है। आज देखना बेटा, बॉल जब तेजी से दीवार पे मारते हो तो धीरे से आती है ना, कहां गए बेटा? जितनी तेजी से एक दीवार होती है, स्क्वैश में क्या होता है, एक दीवार होती है और हाथ में बॉल होती है और एक रैकेट होता है, खूब तेजी से मारो तो धीरे से आएगी ना, और धीरे से मारो तो, तिरछी मारो तो, और सीधी मारो तो। यानी ये प्रकृति का नियम है, इसमें भगवान ने सब संचालित, भगवान होता है ना, पत्ता पत्ता भगवान हिलाता है। बिना इच्छा के भगवान के पत्ता हिलेगा क्या? नहीं हिलेगा ना हर्षित, नहीं हिलेगा ना। तो ये बॉल भगवान की इच्छा से आ रही थी ना। अरे तो पत्ता जब उनकी इच्छा से हिलता है, कणकण उनकी इच्छा से होता है, तो ये बॉल तिरछी मारी तो सीधी किसी दिन आएगी क्या? पूछो उससे, तुमने तिरछी मारी और बॉल सीधे आ जाए, क्यों? भगवान कुछ नहीं कर पाएंगे? और कर दिया एक दिन तो अगर भगवान ही सब कुछ कर रहे थे तो तिरछी बॉल को तिरछी आने के लिए कभी कभार तो दिख जाने चाहिए थी कि एक आध बार सीधी आ जाए, तिरछी मारने पे, तेज मारने पे धीरे आ जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।